आज मोहन यादव के जीवन की वो परतें खोलेंगे जो शायद उनके करीबियों को भी ठीक से ना पता हो। सच तो यह है कि जब आप 40 साल तक संगठन की दरी बिछाते हैं और विवादों में भी संगठन के साथ खड़े रहते हैं, तब जाकर दिल्ली की पर्ची पर आपका नाम आता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा का युग खत्म हुआ और शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां मुख्यमंत्री हाथ में तलवार लेकर घूमता है। मोहन यादव की घोषित संपत्ति 42 करोड़ है। उज्जैन में उनका रसूख ऐसा है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। उनकी पत्नी है सीमा यादव। इनकी शादी को लेकर उज्जैन में कई किस्से हैं। सीमा जी हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन यादव जी के पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन कभी कभी वो भंडार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो मोहन यादव कभी नहीं चाहेंगे कि आप जानें। आज हम उस शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिसकी चर्चा जब दिल्ली के ड्राइंग रूम्स में हुई तो बड़े बड़े सुरमाओं के चाय के कप हाथ से छूट गए। लोग टीवी स्क्रीन को घूर रहे थे और गूगल पर टाइप कर रहे थे, हु इज मोहन यादव। मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा का युग खत्म हुआ और शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां मुख्यमंत्री हाथ में तलवार लेकर घूमता है, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताता है और जिसके लिए प्रोटोकॉल से ज्यादा अखाड़ा मायने रखता है। तो आज मोहन यादव के जीवन की वो परतें खोलेंगे जो शायद उनके करीबियों को भी ठीक से ना पता हो। तो कुर्सी थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी उज्जैन की गलियों से शुरू होकर सत्ता के उस शिखर तक जाती है जहां पहुंचने का सपना नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज देख रहे थे, लेकिन बाजी मार लिया गया तीसरी पंक्ति में बैठा ये एक डॉक्टर। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लो क्रश के वश में हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और जब कहानी खत्म हो जाएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पच्चीस मार्च 1965 उज्जैन का एक साधारण परिवार, पिता पूनम चंद यादव जिन्हें लोग सेठ जी कहते थे, लेकिन ये वो सेठ नहीं थे जिनके पास तिजोरियां भरी हो। ये वो सेठ थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। मोहन यादव के खून में कुश्ती वहीं से आई। एक पुराने इंटरव्यू में मोहन यादव खुद स्वीकारते हैं कि उन्हें पहलवान बनाने का सपना उनके पिता का था। वो अखाड़े में धोबी पछाड़ सीखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति के अखाड़े के लिए चुन लिया था। आज वो भले ही सूबे के मुखिया हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो वो मंच पर ही मुकद्दर घुमाने लगते हैं। लोग कहते हैं प्रदर्शन है, मैं कहता हूं ये विरोधियों को इशारा है कि बेटा दाव हमें आज भी याद है। अब सुनिए वो किस्सा जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1982 में इस लड़के ने PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट निकाला। डॉक्टर बनने का पूरा बंदोबस्त था, लेकिन यहाँ पर संघ और विद्यार्थी परिषद की एंट्री होती है। माधव साइंस कॉलेज में 10 साल से ABVP हार रही थी।
संगठन के बड़े नेताओं ने मोहन को टटोला और कहा, भाई डॉक्टर तो बनते रहेंगे, पहले संगठन बचाओ। मोहन यादव ने अपनी डॉक्टरी की सीट कुर्बान कर दी और बीएससी में एडमिशन लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो चुनाव लड़ सके। आज के दौर में जहां लोग पार्षद की टिकट के लिए ईमान बेच देते हैं, उस दौर में एक लड़के ने डॉक्टर का टैग त्याग दिया। हालांकि बाद में उन्होंने पढ़ाई का ऐसा अंबाड़ लगाया कि आज उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। लेकिन ये डॉक्टर स्टेथोस्कोप नहीं, सत्ता की नब्ज पकड़ता है। मगर मोहन यादव की निजी जिंदगी पर बहुत कम बात हुई है। उनकी पत्नी है सीमा यादव। इनकी शादी को लेकर उज्जैन में कई किस्से हैं। सीमा जी हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन मोहन यादव के राजनीतिक सफर में उनकी भूमिका एक मजबूत ढाल की रही है। उनके 2 बेटे हैं, अभिमन्यु और वैभव, और एक बेटी है। मगर मोहन यादव ने अपने बच्चों की शादियों से जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग की है, वो सभी जानते होंगे, वो काबिल तारीफ है। अपने बेटे अभिमन्यु की शादी उन्होंने पुष्कर के एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराई, जहां लोग कहते हैं सादगी है और आलोचक कहते हैं कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक और मध्यम वर्ग को दिया एक मास्टर स्ट्रोक है या था। खैर, करोड़ों की संपत्ति वाला बाप जब बेटी की शादी सामूहिक सम्मेलन में करे तो हेडलाइन तो बनेगी ही। लोग कहते हैं कि मोहन यादव अचानक आ गए, मगर नहीं साहब, ये 40 साल की तपस्या थी। 1984 में परिषद के अध्यक्ष, फिर 1993 से 95 में संघ के विभाग प्रचारक। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि मोहन यादव के उत्थान में आरएसएस के कद्दावर नेता सुरेश सोनी का वजनी आशीर्वाद रहा। एक पुराने इंटरव्यू में जब पत्रकार ने सवाल दागा तो मोहन जी ने बड़ी चतुराई से इसे मार्गदर्शन कहकर टाल दिया था। लेकिन सच तो यह है कि जब आप 40 साल तक संगठन की दरी बिछाते हैं और विवादों में भी संगठन के साथ खड़े रहते हैं, तब जाकर दिल्ली की पर्ची पर आपका नाम आता है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो मोहन यादव कभी नहीं चाहेंगे कि आप जानें, आरोप और विवाद। कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया है कि जब वो उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी यूडीए के अध्यक्ष थे और बाद में मंत्री बने, तो इन्होंने सिंहस्थ के लिए आरक्षित जमीनों के मास्टर प्लान में हेर फेर किया। आरोप है कि उज्जैन के पास की बेशकीमती जमीनों को जो धार्मिक कार्यों के लिए थी, उन्हें रेसिडेंशियल में बदलवा दिया गया ताकि उनके करीबियों और परिवार से जुड़े लोगों को फायदा हो। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह मुद्दा गरमाया तो था। खैर, मोहन यादव इसे विकास कहते हैं और विरोधी इसे लैंड स्कैम। सच क्या है? फाइलें अभी तक दबी हुई है और सरकार अब उनकी है, तो जांच की उम्मीद भी वैसे ही है जैसे अखाड़े में रेफरी ही पहलवान का भाई हो। मगर कुछ भी कहो, मोहन यादव और विवादों का चोली दामन का साथ है। चलिए एक एक करके आपको कुछ विवादित बयान सुनाता हूं। एक समय इन्होंने सीता माता के परित्याग की तुलना आज के तलाकशुदा महिलाओं से कर दी थी। बवाल हुआ, माफी मांगी गई, जो दिखाता है कि यादव जी के पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन कभी कभी वो भंडार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही एक बार इन्होंने विधानसभा में कह दिया था कि ग्रीनविच नहीं, उज्जैन से समय तय होना चाहिए। अब ये बात अति राष्ट्रवादी है या भूगोल की नई परिभाषा, ये आप दर्शकों पर छोड़ देता हूं। हाँ, ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वो एक बच्ची को तलवार थमा रहे हैं, इस तस्वीर पर विपक्ष और आलोचक कई टिप्पणियां किए। तो उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में जवाब में ये कहा
क्या बच्ची को मोबाइल पकड़ा दे? यह उनका सीधा मैसेज है। हम सॉफ्ट पावर नहीं, क्षेत्रीय तेवर वाले यादव हैं। अब बात करते हैं उस विरोधाभास की जो आपको हिला देगा। मोहन यादव की घोषित संपत्ति 42 करोड़ है। उज्जैन में उनका रसूख ऐसा है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन इतने करोड़पति होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे का विवाह एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराया। यह सोचने वाली बात है कि यह सादगी है या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। जब आप खुद को जनता का सेवक दिखाना चाहते हैं तो ऐसे इम्पैक्टफुल इवेंट्स जरूरी है, मगर विपक्ष इसे नौटंकी कहता है, समर्थक इसे संस्कार। खैर, अब आते हैं दिसंबर 2023 में, जहां शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था कि लाडली बहना उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठाएगी, लेकिन अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने कुछ और ही सोचा था। मोहन यादव का नाम जब मंच से पुकारा गया तो उनके बगल में बैठे नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया था। मोहन यादव ने आते ही क्या किया? लाउड स्पीकर पर पाबंदी, खुले में मांस की बिक्री पर रोक, ये सीधे तौर पर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग था। इन्होंने ये जता दिया था कि वो शिवराज की तरह सबको खुश करने वाले राजनीति नहीं करेंगे, वो अपनी लकीर को खुद खींचेंगे। तो भाई ये है डॉक्टर मोहन यादव, एक ऐसा शख्स जिसने छात्र नेता से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। वो यादव है, लेकिन अखिलेश या तेजस्वी वाले नहीं, वो बीजेपी वाले यादव है, जो कृष्ण की बात भी करते हैं और संगठन की मर्यादा की भी। उनके शासन में मध्य प्रदेश बदलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, अब एमपी की राजनीति में मृदुभाषी नेताओं का दौर खत्म हुआ। अब दौर है उस पहलवान का जो सीधा प्रहार करना जानता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? कमेंट में आइए, ज़रूर बताइए। और ये कहानी आपको पसंद आई, मज़ा आया तो द लोक रस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो करना ही, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पूरा मध्य प्रदेश इसको देखे। और मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय दर्शकों का बिल्कुल स्वागत है मेरी तरफ से इस चैनल में। अगली कहानी, अगला किस्सा किसका सुनना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।